योगी आदित्यनाथ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने करारा तंज कसा है। नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। जिस तरह से बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, उन बयानों पर कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर हो क्या रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश संकट में है, लेकिन यहाँ संकट किससे है? संकट बीजेपी से है, संकट आरएसएस से है, इनकी विचारधारा से है, क्योंकि यही लोग सुबह से शाम तक बांटने काटने की बात कहते हैं। हमने तो हमेशा देश को एक रखने की कोशिश की। कांग्रेस की सरकार में हमेशा विचार विमर्श होता था। हमने चीजों को बातचीत से सुलझाया। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आज कुछ लोग गेहुआ वस्त्र पहनकर सिर मुंडाकर बांटने छाटने की बातें कर रहे हैं। अगर राजनीति करनी है तो सफेद कपड़े पहनकर मैदान में आना चाहिए। साधु संतों के भेष में राजनीति नहीं होती। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मुंबई में बोलते हुए बीजेपी पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा, ये कटोंगे मटेंगे क्या है, बटोंगे तो कटोंगे, एक है तो सब है, क्या बोले? हाँ, एक है तो सेफ है। अब सेफ नहीं है क्या देश? नहीं, अब कोई खतरा है देश में। अगर खतरा किसी से है तो आरएसएस और बीजेपी से ही खतरा है। अगर खतरा है तो मोदी जी से खतरा है, शाह से खतरा है, क्योंकि सुबह उठते ही काटने का, बांटने का, छाटने का, लिंचिंग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर तुम करते हो। मैं बोलूंगा, क्षमा चाहता हूं, आप करते हो बोलता हूं, क्योंकि मर्यादा देना चाहिए ना प्राइम मिनिस्टर। तो आप करते, हम नहीं करते। अरे हम तो एक, हाँ चलिए, हम तो एक करने की कोशिश करी। इसीलिए तो इंदिरा गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी। हाँ, और उनका काम है कास्ट में डिवीजन करना, रिलीजन में डिवीजन करना, और महिलाओं की बहुत बड़ी बात करते हैं। अरे आपके पार्टी में, आरएसएस में कोई महिला चीफ बनी है? सरसंघचालक क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, बने, कोई बनाए? अरे आप तो उनको वोटिंग राइट देने के लिए भी तैयार नहीं थे। ये संविधान ने स्त्री और पुरुष को एक किया। बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, नेहरू जी की देन है। इन दोनों ने मिलकर तय किया अडल्ट फ्रेंचाइज देना, कोई फर्क नहीं करना, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं रखना। ये काम किसी ने किया? कांग्रेस ने किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। किसको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता? कोई झाड़ू लगाता है तो कोई टाटा बिरला हम बोलते थे, अब तो आदमी अंबानी ऐसे बड़े हो गए। ये लोगों के लिए है समझते थे, लेकिन आज जो हथियार आपके पास है, वो हथियार का सही उपयोग करो, नहीं तो हमको मिली हुई आजादी, वोट की आजादी, नेता चुनने की आजादी, चीफ मिनिस्टर चुनने की आजादी, प्राइम मिनिस्टर चुनने की आजादी, ये खत्म हो जाएगा। ये संविधान बचाएगा आपको। अगर यहाँ पर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का सरकार अगर आया तो ये बचेगा। डिस्कशन से बहुत से चीजें हम सुलझ सकते हैं। ये तो डेमोक्रेसी की खूबी है। डिस्कस करो, सॉल्व करो, डिसमेंटल करो नहीं। डेमोक्रेसी को डिसमेंटल नहीं करना, वो काम ये कर रहे हैं। वो वाजपेयी नहीं करते थे पहले। वाजपेयी तो जब बांग्लादेश में एक हुकूमत को निकालकर उसको आज़ादी करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई चली, उसमें इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया और उनको आज़ादी दिलाई। वहां पर डेमोक्रेसी की स्थापना की।
इसको बोलते हैं लीडर। और उस वक्त यही हमारे वाजपेयी साहब बोले, इंदिरा गांधी तो दुर्गा है। उन्होंने खुद बोले, उनके लोग अब कुछ क्यों नहीं बोलते, लेकिन बोले ये तो देश को बचाने वाली है, दुर्गा है। और दुर्गा माता अपना काम करके दिखाई। वो बांग्लादेश को लिबरेट करी, आजादी दिलाई। इसीलिए उनके मुंह से ये शब्द निकले। पंडित जी की तारीफ भी करते थे, पंडित जी उनकी तारीफ करते थे। एक ना एक दिन एक जो सदस्य है इस देश का बहुत बड़ा ओहदा संभालेगा, ये वो कर। अब हम देखते हैं वहां मोदी भी लड़ते हैं, हम लोग भी लड़ना पड़ता है, एक दूसरे को बाचाबाची करते हैं, जैसा वो पाकिस्तान में चल रहा देखिए असेंबली में। तो कहने का मेरा मकसद है, संविधान का ठीक ढंग से अगर पालन नहीं हुआ, हम एक दूसरे से अगर नहीं मिले, देश को एकता के साथ अगर नहीं रखे, तो देश बर्बाद हो जाएगा। मोदी जी ने एक मुहिम चलाई, वो क्या है, जो सरकार ये उनकी नहीं बन सकती, वहां पर ईडी लगाने का, सीबीआई का, सीवीसी का और इंफॉर्मेशन कमीशन के तहत काम करने का उन्होंने करके सब लीडरों को कुछ ना कुछ दब्बा लगा के वो जेल में डालने का, फिर बेल में बाहर आने का, ये सब डेमोक्रेसी में व्यवस्था अगर किसी ने की तो ये मोदी सरकार ने की है। और इस ईडी सीबीआई कितने दिन डराएंगे आप, कितने लोगों को जेल में डालेंगे? ये संभव नहीं जब तक हम एक है, तब तक सब लोग इस संविधान की हिफाजत करेंगे और जनतंत्र का हिफाजत करेंगे। इन बातों ने, इन हरकतों ने इस सरकार से लड़ने की हमारी इरादा, संकल्प मजबूत है और हम इन मजबूतों को लेकर लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और खास करके गरीबों की हम हिफाजत करेंगे। और हमारा प्रिंसिपल सेक्युलर है और सेक्युलर उसूलों के तहत ही हम चलेंगे। और